दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2026 में बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपके सामने एक नहीं बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। अब मैं सिंपली यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे, लेकिन नीचे आप देखेंगे ऑल म्यूचुअल फंड का यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। जैसे फंड रैम में आप देखेंगे 1710 आपको म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। तो ये आपको देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन में यहाँ पे 1710 म्यूचुअल फंड हैं। ठीक है, किसी में कितने भी हो सकते हैं, किसी में कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग डेटा हो सकता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि 1710 म्यूचुअल फंड में से हमारे लिए इनमें से कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला, हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से सिर्फ आप 1 मिनट में बड़े ही आसानी से सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है। भले दोस्तों आपको ज़्यादा जानकारी ना हो तब भी। तो आइए दोस्तों समझते हैं किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च करना होगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वही सर्च करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है वो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड बाई ईटी मनी। ये ईटी मनी की वेबसाइट है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप देखेंगे मैं आपको जूम करके दिखाई देता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे पहली वेबसाइट दिखाई देगी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड रिटर्न। तो आपको ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे साइड यहाँ पे चलेगी, थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना। इंतजार करने के बाद ये साइड यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ओपन हो चुकी है, मैंने पहले से ओपन करके रखी है क्योंकि ये साइड थोड़ी बिजी चलती है, इसलिए थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ओपन होगी ना तो आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड रिटर्न। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है वो समझो। दोस्तों आपको आना नीचे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2 ऑप्शन, ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट टाइप में लमसम और एसआईपी। तो आपको ये डिसाइड करना होगा सबसे पहले आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हैं, लमसम एक साथ पैसा जमा करने के लिए कि एसआईपी के लिए। फॉर एग्जांपल यदि मान लो आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे एसआईपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे दिखाई देगा लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल रिटर्न। ठीक है, आपको इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक रहने देना है। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट टाइप में लमसम या एसआईपी। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसआईपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों मेन बात आती है, अब आपको क्या करना ध्यान से समझना। मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ, सॉरी ज़्यादा जूम करूँगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलो इतने में मैं आपको दिखाई दूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगी कैटेगरी। अब दोस्तों यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, आपको क्या करना कैटेगरी यहाँ पे सही से सिलेक्ट करनी है। मैं आपको फिल्टर बता रहा हूँ। ठीक है, ये फिल्टर आप कुछ लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे अच्छे म्यूचुअल फंड निकल के आएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, अदर कमोडिटी और हाइब्रिड। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि भैया आप यहाँ पे आपका गोल क्या है, आप कितने साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा यदि आप यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। यदि आप भाई साहब 1 से 3 साल या 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सही रह सकती है, क्योंकि इसमें कम रिटर्न कम रिस्क देखने को मिलता है। और यदि आप मीडियम टर्म जैसे 5 साल 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। और दोस्तों ये कहते हैं मेरी कमोडिटी यानी सोना चांदी, यदि आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गोल को डिसाइड करना होगा, आपका गोल क्या है। बच्चे की शादी करना चाहते हो तो कितना समय है वो आपको देखना होगा। ठीक है, मान लो रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना चाहते हो तो कितना समय है वो आपको देखना होगा। समय के अनुसार आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं 10 साल के इन्वेस्ट करना है, 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे इक्विटी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे इक्विटी के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे आपके सामने इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है इसके भी आपके यहाँ पे सब कैटेगरी बहुत सारी दिखाई देती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब दोस्तों ये क्या होती हैं, तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है, लेकिन इसके अंदर लार्ज कैप है। लार्ज कैप का मतलब दोस्तों ये होता है बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा लगेगा। ठीक है, मिड कैप यानी बीच वाली कंपनी में आपका पैसा लगेगा। स्मॉल
कैप सबसे छोटी छोटी कंपनी में आपका पैसा लगेगा, तो इसमें भी आपको रिस्क और रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में और यहाँ पे सेक्टोरल फंड में देखने को मिलता है। उसके मीडियम में आपको मिड कैप कैटेगरी और सबसे कम रिस्क आपको लार्ज कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है। तो आपको दोस्तों समझना होगा ये क्या होती है, तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा, बार बार मैं कहता हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सेक्टोरल फंड वगैरह सारे कुछ दिखाई देते हैं। दोस्तों मान के चलते हैं हम यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, ना ज़्यादा रिस्क ना ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। बस आपको ये फिल्टर लगाना है। ठीक है, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड और मिड कैप ये लगा लिया। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा फंड हाउस। यदि मान लो आप ये चाहते हो कि भैया हम किसी एक फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे एसबीआई के अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, हर कंपनी के अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, तो यदि आप ये चाहते हैं कि भैया हम तो एसबीआई जो सरकारी कंपनी है बैंक उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि भैया बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, तो वो आप यहाँ से जो कंपनी है फंड हाउस वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना, किसी भी कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है, यदि करना चाहते तो कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बस ये दो ही फिल्टर लगाने हैं। दो फिल्टर लगाने के बाद अब आपको क्या करना वो समझो। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आपको एनएवी भी दिखाई देगी। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एनएवी को यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिंपली इसको उठा देता हूँ। एनएवी वगैरह बाद की बात है। तो आपको ये दो फिल्टर लगाने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना वो समझो। मैंने यहाँ पे दो फिल्टर लगा लिए। अब देखो आपके सामने इस तरीके से म्यूचुअल फंड निकल के आएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला एरो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके सामने 10 साल का डेटा आएगा। तो आपको ये 10 साल का जो डेटा है इसके ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो भी 10 साल का डेटा है, 10 साल में जिस म्यूचुअल फंड ने इस कैटेगरी में ज़्यादा रिटर्न दिया होगा वो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे निकल के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, इसने 10 साल में 20.26% का रिटर्न दिया है सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी मिड कैप कैटेगरी में, तो यहाँ पे निकल के आ चुका है। उसके बाद ये वाला म्यूचुअल फंड निकल के आ चुका है, इसने 20% का दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट को ये वाला निकल के आ चुका है। उसके बाद देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप का निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आपके सामने कई सारे म्यूचुअल फंड निकल के आएंगे। देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे निकल के आ चुका है। मैं आपको 10 साल का डेटा दिखा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 साल का तो देखना ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 साल का डेटा निकाला है फिल्टर लगाने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे एक साल में इसने 10% का, 3 साल में 14 का, 5 साल में 19 का, ठीक है, नहीं ठीक ठाक रिटर्न एक तरीके से, और 10 साल में इतने का। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं। अब दोस्तों ये लगाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने सिलेक्ट किया कि भैया हमें निप्पॉन इंडिया जो ग्रोथ फंड है मिड कैप इसमें इन्वेस्ट करना है, तो यदि आप इसके बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये देखो एनएवी निकल के आएगी, अभी एनएवी कितनी चल रही है, उसके बाद इसने रिटर्न कितना दिया वो निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद एयूएम फंड साइज, यानी लोगों ने इसमें कितना इन्वेस्ट करके रखा है, 45,820 करोड़ पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है लोगों ने, तो वो यहाँ पे निकल के आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 3 साल का देख सकते हैं, 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम का देख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे, ठीक है, पीली वाली जो लाइन है वो है इसका क्या बोलते हैं कैटेगरी, जो हमारी मिड कैप म्यूचुअल फंड है इसकी कैटेगरी से इसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। जो ऊपर ब्लू वाली लाइन है ये म्यूचुअल फंड वाली लाइन है और नीचे वाली इसकी कैटेगरी वाली लाइन है। तो आप देख सकते हैं इसने हर साल अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपको जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एज देख सकते हैं यहाँ पे 30 साल कितना टाइम हो चुका है, ठीक है, और लॉक इन पीरियड इसमें कितना है, एग्जिट लोड कितना है, एयूएम कितना है वो आप देख सकते हैं। ईटी मनी जो रेटिंग है वो कितनी है, 5 की रेटिंग है, तो अच्छी बात है। बेंचमार्क इसका कौन सा है वो देख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्ट आप कितना कर सकते हैं वो देख सकते हैं, एसआईपी लमसम में, तो ये बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे मिलेगी आपको रेगुलर प्लान, तो आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान का ही देखना है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में क्या होता है आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना, आपको रेगुलर प्लान सिलेक्ट होगा तो आपको डायरेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लान यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट प्लान की सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डायरेक्ट प्लान की, ठीक है, क्योंकि मिनिमम एसआईपी वहाँ पे 3 दिखा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी में 500 यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको ये चीज़ें जरूर देखनी, यहाँ पे डायरेक्ट प्लान को यहाँ पे जरूर कर लेना है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, बेंचमार्क, मिनिमम रिस्क देख सकते हैं कितना है वो सारी चीज़ें, ठीक है, कितना कैसे क्या इन्वेस्ट बोल सकते हैं, टाइम पीरियड, यहाँ पे ट्रेलिंग रिटर्न देख सकते हैं, कैटेगरी ने कितना दिया, 1 साल में, 3 साल में, 7 साल में, 10 साल में यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इक्विटी डेट यहाँ पे कितना कितना किस में लगा हुआ वो देख सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो यदि आप यहाँ पे और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, अल्फा वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसी म्यूचुअल फंड का नाम लिख के जो ग्रो एप्लीकेशन इसमें सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में चीज़ें निकाल सकते हैं और आप अपने लिए ये फिल्टर लगाने के बाद
4-5 म्यूचुअल फंड, बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड निकाल सकते हैं। बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड निकालने के बाद आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस में कितना रिटर्न है, किस में कितना क्या, वो सारी चीज़ आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। इस तरीके से आप फिल्टर लगा करके आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ें हैं हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए, गोल वगैरह डिसाइड करके तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, और भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड बेस्ट आप निकाल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर लगा करके। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप में देखना चाहते हैं तो भैया स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं, और लमसम में देखना चाहते हो तो आप लमसम के ऊपर क्लिक करके लमसम, जैसे मैंने एसआईपी का किया था वैसे आप लमसम का कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और मान लो आप ये चाहते हैं भैया हमें तो स्मॉल कैप का चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।